सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश महज एक घटना नहीं बल्कि जजों और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस घटना के बाद कुछ खास राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग बीजेपी के समर्थक इस हमले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब ऐसे जजों के साथ सड़कों पर भी यही होना चाहिए। सोचिए इन लोगों की मानसिकता कैसी हो चुकी है कि देश को सीजीआई पर हमले की कोशिश को वो जायज ठहराने लगे हैं और खुलेआम हिंसा के समर्थन में बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हर मंच से संविधान सर्वोपरि की बात करते हैं, लेकिन जब संविधान की रक्षा करने वाला कोई जज कोई टिप्पणी करता है तो वो उसे हिंदू विरोधी करार दे देते हैं और उसके खिलाफ नफरत फैलाने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की गरिमा के ताक पर रखकर जजों को खुलेआम धमकाना, उकसाना और उन पर हमला करने वालों के लिए समर्थन जुटाना ये दर्शाता है कि ये लोग अब संविधान, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे के सामने रौंद देना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी इस सोच को सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। सोचिए जब देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है और बीजेपी के समर्थक खुशी जाहिर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के समर्थक काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल जब सीजीआई बी.आर. गवई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, राकेश किशोर नाम के वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका और सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ भी लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा भी लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को भी कहा कि सबसे परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना के पीछे की वजह को माना जा रहा है कि वकील सीजीआई गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में विष्णु जी की 7 फुट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था। सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। इसी को लेकर वकील नाराज था और अब ये घटना हो गई। वकील भरी अदालत में सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाने लगा और फिर सीजीआई गवई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उससे वक्त रहते रोक लिया, मगर बीजेपी के समर्थक इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। और बीजेपी के भक्त जो हैं अजीत भारती, वो भी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डाइस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, यह आरंभ है। ऐसे पतित, हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा अगर वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विशेले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। और जिस तरह से अजीत भारती ने ट्वीट लिखा है, उसको लेकर इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि प्रधान न्यायाधीश गवई पर जूता फेंककर मारने की कोशिश करने वाला एक अकेला वकील नहीं है। पूरे कुएं में भंग घुली हुई है, बल्कि कहना जहर घुला हुआ है। मोदी भागवत के राज ने ऐसी धर्मधता और कट्टरता पैदा कर दी कि कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस उनका झूठ सच की तरह स्वीकार कर लो, वरना ये कट्टा चाकू लेकर तैयार बैठे हैं। यही नया इंडिया है, यही न्यू नॉर्मल है। कोई सच ना बोले, कोई तर्कसंगत बात ना करे, गुंडों की फौज जो कह दे उसे मान ले, नहीं तो मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी बामन मंदिर में 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब विवाद बढ़ा, विष्णु जी की मूर्ति बदलने को लेकर दी गई टिप्पणी पर फिर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और अब यह घटना हो गई। देश के मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा में हुई इस चूक पर सवाल उठने लाजमी है। जब सीजीआई तक पर
कोर्ट रूम में हमला करने की कोशिश हो सकती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी असुरक्षित हो चुका है? क्या ये सोच अब इतनी हावी हो चुकी है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उस पर हमला करेंगे? समस्या सिर्फ एक वकील की नहीं है, समस्या ये है कि अब ऐसे हमलों को समर्थन मिल रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि ऐसे हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे में सवाल यही है, क्या अब भारत में न्याय देने वालों को भी डर के साए में काम करना होगा? क्या अब जो बीजेपी के समर्थकों को सही लगेगा वही फैसला कोर्ट में दिए जाएंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का हमला चिंता की बात है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात है बीजेपी के समर्थकों के ऐसे ट्वीट जो सीधे तौर पर लोगों को भड़का रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।